बहरिया टाउन का जो मरकजी दफ्तर है, क्योंकि वो रावलपिंडी में है, तो लामहला तौर पे जो रेड किया गया है वो नैब की जानिब से उसी दफ्तर पे होना चाहिए। और फिर साथ में ख्याल ये है कि जो अलकादिर ट्रस्ट को ज़मीन की ट्रांजैक्शन जो भी हुई थी उसका तमाम रिकॉर्ड और शायद हेड ऑफिस में मौजूद था, और उसको रिकवर करने की कोशिश की गई है। लेकिन साथ में ये सवाल ज़रूर है कि अब इस केस को काफ़ी माह गुजर चुके हैं, और ऐसे में अगर नैब को कोई एविडेंस दरकार थी या इस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दरकार था, तो इतनी ताखीर क्यों हुई इस सारे अमल में। गोया कि सबसे पहले एविडेंस कलेक्शन की तरफ जाता है नैब, और ये काम ताखीर से होने से जो कुछ यकीनी तौर पर शुक्र शुबात जन्म ले रहे हैं कि लगता ये है कि चीज़ों को अदरवाइज मैनेज करने की कोशिश की गई, और जब नाकामी हुई तो फिर अब मलिक रियाज साहब और उनके जो इदारा है उनको एक तरह से प्रेशराइज करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। जो इदारा है नैब का या सरकार के जितने दीगर इदारे इससे जुड़े हैं इस सारे अमल से, वो बुनियादी तौर पे यही इम्प्रेशन देंगे कि ये बड़े अहम लोग हैं, इस सारे मामले से जुड़े हैं, और उनके पास कुछ मवाद जो वो शवाहिद हो सकते हैं, और वो हो सकता है कि इन्होंने अपने दफातर में ना रखे हों बल्कि ज़ाती हैसियत में उनके पास हों, या कल को इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेटमेंट लेना दरकार हो। तो ये लग रहा है कि शायद ये फिर चले गए तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इस वक्त मलिक रियाज साहब खुद और उनके साहबजादे भी बैरून मुल्क हैं और वो वतन वापस नहीं आ रहे। इस खदशे के नशे पेश नज़र होता है ऐसा कि बाज़ औक़ात इस तरह के लोगों का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला जाता है, ताकि ये बैरून मुल्क ना चले जाए और किसी भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने से इनकार न करें। तो शायद ये इसीलिए किया गया है। लेकिन ये वाकई रेलिवेंट लोग हैं, ये वाकई मुतालिका लोग हैं कि जिनको रोका जाना ज़रूरी है। ये कलेक्ट डिबेट है, और इसको जब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो शायद इसमें ये बात स्टैब्लिश हो सकती है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हों कि जिनका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी इनको रोका गया है। तो इससे तो फिर वो जो पहलू निकलता है जिसकी जिक्र मैंने पहले भी किया है कि फिर इसका मतलब ये है कि इदारे को दबाव में डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसके नतीजे में कुछ वो मकासद हासिल किए जाए कि जो शायद इन्वेस्टिगेशन से हासिल नहीं किए जा सकते। इस केस में अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मरकजी मुलज़िम थे या हैं, तो इस वक्त वो जेल में है। नैब ने उनकी इस केस में कस्टडी ली, और उसके बाद खुद नैब के इदारे ने जब उनका मामला जमानत का अदालत में गया हाई कोर्ट में, तो यही कहा गया जब सवालात किए गए नैब के प्रोसिक्यूटर से कि आपने क्या तहकीकात का अमल मुकम्मल कर लिया है, तो बताया गया कि बिल्कुल मुकम्मल कर लिया है। तो फिर कहा गया कि उसके बावजूद भी आप जमानत की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। तो वो जो बड़ा एक अजीब सा लॉजिक वहाँ पे पेश किया गया कि क्योंकि मुलजिम एक बड़े बाअसर आदमी है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, लिहाजा अगर वो जेल से बाहर आ जाएंगे तो वो मुकदमे से जुड़े शवाहिद को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको अदालत ने तस्लीम नहीं किया। तो जो आप बात कर रहे हैं कि इसको अब सियासी मुकदमा कहा जा रहा है, वो बेशक सोशल मीडिया पे जो तहरीक इंसाफ से जुड़े लोग हों वो डिस्कस डिबेट कर रहे हो, जो कुछ कानूनी और आईनी माहिरीन इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि तहकीकात का अमल मुकम्मल हो चुका है, मरकजी मुलज़िम अभी तक कस्टडी में रहा है और है, और ऐसे में कि बड़ा वक्त मिला है नैब के इदारे को शवाहिद के हसूल में, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि अदालतें मुलज़िम की जमानत की दरख्वास्तों को कबूल कर रही हैं। और अब इस तरह के हमें एक्शंस देखने को मिल रहे हैं कि जिसमें तवील अरसे के बाद अचानक बहरिया टाउन के दफातर पे छापे मारे जाते हैं, और ये एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि शायद वहाँ मौजूद दस्तावेज़ात को रिकवर किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल में इससे इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि बादियो नज़र में नैब का इदारा इस हवाले से कोई ठोस शवाहिद हासिल करने में नाकाम रहा है, और अब इस सारे मामले को एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अदरवाइज अगर इस मामले को अदालत में चलाया जाता तो ये मुकदमा ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। और आपको मालूम है कि अदालतें शवाहिद के ऊपर फैसले करती हैं, और अभी तक जो हमें तासुर मिला है और जो चीज़ें हम तक पहुंची हैं, इन्वेस्टिगेशन में इस बात को स्टैब्लिश नहीं किया जा सका कि अलकादिर ट्रस्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने या उनकी अहलिया ने मलिक रियाज बहरिया टाउन से किसी किस्म की सियासी रिश्वत देने के बदले में जो बरतानिया से 90 मिलियन पाउंड की वतन वापसी है उसकी राह हमवार की। बहरिया टाउन कराची के मामले पे तो
सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा तौर पे फैसला आ चुका है और आपको मालूम है कि क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है बहरिया टाउन के लिए उसको अंडर वैल्यू किया गया और उसमें सिंध की गवर्नमेंट भी जाहिर सी बात है इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई थी वो सिंध की हुकूमत के और बहरिया टाउन के दरमियान हुई थी। और आपको मालूम है कि जब मलिक रियाज को 460 अरब रुपए का ये जुर्माना किया गया कि आप लोगों के ज़मीन को अंडर वैल्यू किया गया था, लिहाजा जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो 460 अरब रुपए का है, लिहाजा वो आपने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाना है। और ये जो 190 मिलियन पाउंड आए वो भी उसी एक किस्त की मद में मलिक रियाज ने मुनासिब समझा कि इनको सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जमा करा दिया जाए। तो मैं नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई एक नया रेफरेंस आएगा, फैसला पहले से मौजूद है। हाँ, इस पे ज़रूर ये सवाल बनता है कि अगर इस सारे मामले में मलिक रियाज एक मुजरमाना कार्रवाई के मुर्तकिब करार पाए हैं तो उनके जो सहूलतकार वहाँ उस वक्त की सिंध की गवर्नमेंट थी और उस वक्त भी मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे सिंध के और आज भी चीफ मिनिस्टर वही हैं, तो इस जुर्म में तो दो लोग शरीक थे, एक बहरिया टाउन उनके मलिक रियाज और दूसरा उस वक्त की सिंध गवर्नमेंट। तो एक के खिलाफ तो एक्शन हो गया, उनको जुर्माना हो गया, लेकिन दूसरे फरीक के खिलाफ तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो मेरा ख्याल में इस सवाल से सवाल जरूर मौजूद है। अब देखना ये है कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत वक्त दोबारा अदालत में जाती है, क्योंकि आपको याद है कि जो जुर्माना हुआ था इसका क्लेमेंट भी सिंध गवर्नमेंट थी। गोया कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आपने मलिक रियाज को जुर्माना कारी दिया है तो ये पैसे सिंध गवर्नमेंट को मिलने चाहिए, क्योंकि जमीन सिंध गवर्नमेंट की थी। तो अब इस मामले पे हम क्या कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाने, बहरिया टाउन जाने और फिर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट जाने। मुझे नहीं लगता कि इस मामले पे कोई नया रेफरेंस आने की जरूरत है। देखें, माजी में भी कुछ केसेस में हुकूमत वक्त ने इंटरपोल के साथ राब्ता किया था, क्योंकि पाकिस्तान इंटरपोल का सेक्रेटरी है, तो इंटरनेशनल पुलिस की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में कुछ तरह के जराइम करके बैरून मुल्क जाए तो उनको गिरफ्तार करके वक्त में वापस लाना शामिल है उनकी जिम्मेदारियों में। लेकिन आपको मालूम है कि इस तरह की दरख्वास्तें जब माजी में कुछ दी गई हैं तो उसमें इंटरपोल ने उन दरख्वास्तों को एक तरह से एग्जामिन किया और किसी भी एक केस के अंदर अगर सियासी पहलू निकला है किसी मुकदमे का तो इंटरपोल ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान को माजूरी का इजहार किया है कि हम इस केस में किसी मुलजिम को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस की नौइयत बड़ी सियासी है और मुमकिन तौर पे इस शख्स को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाए। तो मुझे लगता है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर भी कहीं ना कहीं एक सियासी पहलू नजर आता है इस केस का, और अगर इस हवाले से इंटरपोल से दरख्वास्त की जाती है तो मुझे ये खदशा है कि इस केस को भी सियासी केस डिक्लेयर किया जाएगा इंटरपोल की जानिब से, और फिर मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को इस केस में भी इंटरपोल से वो मदद हासिल ना हो पाए जिसकी उम्मीद हम लगा रहे हैं वो शायद ना हो पाए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।